नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। और मैं हूँ आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है रुचिरा भाग 3, उसका पहला पार्ट है ये 8th स्टैंडर्ड का सुभाषितानी। तो जिसका जो पाठ परिचय वो हम पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद सारे श्लोक पढ़ेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सुभाषितानी पाठ का परिचय। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर और मधुर, और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति, मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो आइए अर्थ के साथ हम श्लोक देखेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग हम समझेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणगेषु शब्दार्थ देखिए जो इधर येलो शेड में दिए हुए हैं साइड में। गुणगेषु का मतलब होता है गुणियों में, निर्गुण का मतलब होता है गुणहीन को, और प्राप्य प्राप्त करके पहुंचकर, दोषा मतलब दोष, सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली, नद्य मतलब नदियाँ, प्रभवंती मतलब निकलती है, असाध्य मतलब पहुंचकर, अपेया मतलब न पीने योग्य, भवंती मतलब हो जाती है। अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त वाली होती है। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचकर वो पीने योग्य नहीं रहती है। इनका कहने का भावार्थ ये है कि संगति से गुण विकसित तो होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण पहुंचकर दोष स्वरूप बन जाते हैं। श्लोक 2। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न पी जीवमान, तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। शब्दार्थ देखिए। विहीन का मतलब होता है रहित, साक्षात वास्तव में, पुच्छ विषाणहीन पूंछ तथा सींग से रहित, तृणम घास, खादन अपी, खादन प्लस अपी खाते हुए भी, भाग ध्येयम भाग्य, जीव माने जीवित रहता है, परमम बड़ा। अर्थात अनुवाद देखिए। साहित्य व कला कौशल से हीन मनुष्य वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशुओं की भांति जीवित है। वह असभ्य पशु समान मनुष्यों, पशुओं का परम सौभाग्य है। पशुओं का तो परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। भावार्थ यह है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु के जैसा ही जीवन जीता रहता है। नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। थर्ड श्लोक आता है। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपतस्य। नर अधिपतस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची व्यक्ति का। अश्य जो आता है ना, षष्ठी विभक्ति होती है, तो उसमें लालची व्यक्ति का। पिशुनश्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका, अर्थात अकर्मशील व्यक्ति का, अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का, व्यसनीना बुरी आदतों वालों का, विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमथ सचिवस्य प्रमथ कर्तव्य से, परांग मुख मंत्री वाले, राजा का, नराधिपतस्य राजा का, और नश्यति नष्ट हो जाता है। ये इसके मीनिंग थे। अभी देखो अनुवाद जान लेते हैं, सरलार्थ इसका देख लेते हैं। लालची व्यक्ति का यश, लुब्धस्य नश्यति यश, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का, धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का, विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य अर्थात सत्ता नष्ट हो जाती है। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता करनी चाहिए। ये इस श्लोक का मीनिंग है। श्लोक नंबर 4।
पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्यम मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। जिसका मीनिंग है मधुमक्षी का मधुमक्खी, असौ मतलब यह, कटुकम कटु, पीतवा पीकर, माधुर्य मिठास, जनित उत्पन्न करती है, संतस्त तथैव एव कि संत प्लस तथा प्लस एव कि सज्जन उसी प्रकार, वच वचन को श्रुत्वा सुनकर, सृजंती सृजन करते हैं अर्थात रचना करते हैं, मधुर सूक्त रसमम, मधुर सूक्त समम मधुर सूक्तियों के रस को। अब अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात का एक समान सुनकर सुक्ति रूप सर्जन करते हैं, सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। नेक्स्ट 5th श्लोक आता है। विहाय पौरुषुम यो हि दैवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। इसके मीनिंग देखेंगे पहले। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मतलब मेहनत परिश्रम, यह यो जिसका अर्थ होता है जो, ही निश्चय से, दैवम भाग्य को, एव ही अवलंबते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, तस्य उसके, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, और वायसा कहते कौवे को। जिसका अनुवाद है देखिए, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर भी कौवे बैठते हैं। अर्थात कभी भी व्यक्ति को भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे रहता है वो हमेशा दिखावा करता है। नेक्स्ट आता है देखिए आपका श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फलश्च छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखा यान्ति नार्तिना। जिनके अर्थ हैं वल्कल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महिरुहा वृक्ष, मूल जड़, पत्र पत्ते, धन्या धन्य है, ये शाम जिनसे विमुखा मुंह मोड़ने वाले, न नहीं यान्ति होते हैं, अर्थी न मांगने वाले। अनुवाद देखिए। फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों के से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी निराश वापस नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों के सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। 7th श्लोक आता है। चिंतनीया ही विपदाम आधावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहनिना ग्रोहे। शब्दार्थ देखिए। कूप खननम कुआं खोदना, वहनिना अग्नि द्वारा, चिंतनीया सोचना चाहिए, ही निश्चय से, विपदाम मुसीबतों का, आदौ एव प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया समाधान या उपाय, युक्तम उचित, प्रदीपते जलने पर, गृह घर में। अनुवाद देख लेते हैं। निश्चय से विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। ये चैप्टर का अनुवाद आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं ताकि रिवाइज हो जाए अच्छे से। मीनिंग के सारे एक वर्ड को मीनिंग के साथ समझाया गया है, और ग्रामर की जो वीडियो है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।